अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़फ़रियात के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हाउ वी कैन चेंज अवर लाइफ इन 30 डेज़। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें तवज्जो देनी है वो है क्लटरिंग। हमारे पास क्लटर्स बने हुए होते हैं, हुजूम झमकटे हमने बना के रखे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के क्लटर्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनको हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो हमारी बहुत सारी हैबिट्स, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी गैर महसूस तरीके से हैबिट्स डेवलप होती जाती हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये हैबिट्स हमें किस तरफ लेके जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग डेवलप आमतौर पे कैसी होती है? दोस्तों के साथ बैठते हैं, महफिल में बैठते हैं, कोई स्मोकर है, उसके साथ पीना शुरू किया आपने ओकेजनली और उसके बाद वो लेके चलते गए, वो एक आपकी हैबिट डेवलप होगी। हो सकता है आपको मेरी बात पे एतराज़ हो, वैसे मुझे खुद भी अपनी इस बात पे एतराज़ होता है। उसकी वजह क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपने ऊपर तारी कर ली है। इसी तरीके से दोस्तों आप खुद महसूस कीजिए या अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी बहुत सारी आदत हैं जिन्हें आप लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस महफिल में बैठते हैं, जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनसे कौन कौन सी हैबिट्स आप दोस्तों आइडियाज़, ये भी एक क्लटर है हमारे लिए। ऐसे आइडियाज़ जो कि प्रैक्टिकल नहीं हैं, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, ऐसी थॉट्स सोचें जो अमली तौर पे पॉसिबल नहीं है। हर उस चीज़ के बारे में सोचना जो आपके इख्तियार में नहीं है या आप उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकते। सोसाइटी में क्या हो रहा है, हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या जा रही हैं, दुनिया में पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई है, यूक्रेन में जंग लग गई है या फ़लाँ फ़लाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में? ना सिवाय इसके कि आप वो खबरें सुनते रहें और अपने दिमाग को ख़राब करते रहें कि इसका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा और हमारे ऊपर क्या इससे मसाइल पैदा होंगे। हालांकि आप उन मसाइल में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो दो चीज़ आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो थाट है, चाहे वो कोई हैबिट है या इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे आइटम्स जो आपने रखे हुए हैं जिन्हें आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है आपके पास कोई। और आज के दौर में डाटा इटसेल्फ, डाटा भी हमारे एक क्लटर की सूरत में है। इतना डाटा हमारे पास मौजूद है, हम उस डाटा को महफूज करने की कोशिश करते रहते हैं कि बज़ाहिर हमें उस डाटा को कई मरतबा बहुत अरसे तक देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, लेकिन बहरहाल हम उसे साथ लेके चल रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही आने वाले वक्त में शायद आपको ज़रूरत पड़े और ना ही पिछले 6 महीने 1 साल में आपको उनकी ज़रूरत पड़ी है, वो सब के सब क्लटर्स हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, आप आज का काम कल पे मत छोड़ो ये कहा जाता है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये भी आपके कामों को जमा करती रहती है। इट्स ऑल्सो ए हैबिट और ये भी ख़तरनाक है, ये भी आपको लोडेड रखती है। इससे पहले किसी वीडियो में मैंने एक बात रॉन्ग पीपल की, रॉन्ग नंबर्स की थी। वो रॉन्ग पीपल भी क्लटर है आपका। तो इवेंचुअली दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे क्लटर्स जो हम अपनी लाइफ में जमा करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो इवेंचुअली हमारे जहन पे बोझ बन जाते हैं। हमने ऑफिस के काम छोड़ दिए कि कल कर लेंगे, और जब घर गए और ख्याल आता है रात को कि अरे बॉस ने सुबह पूछना है, ये उसको देना है, अब क्या करूँगा, सुबह जल्दी उठ के जाना होगा और वो काम करना होगा। लेकिन सुबह जल्दी कैसे उठे, रात को सो ही नहीं पाए इन्हीं सोचों में, तो सुबह काम कैसे होगा? इवेंचुअली जो ऑफिस में आपके साथ होता है वैसे ही होता रहेगा। दोस्तों, ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये जो हमें एनॉय करती रहती हैं, वो सारी की सारी हमारी टॉलरेशंस कहलाती हैं। तो 2 लफ्ज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 इज़ द क्लटर एंड नंबर 2 इज़ द टॉलरेशंस। हर वो चीज़ जिसे आप अपनी मर्ज़ी होते हुए या ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए चले जाते हैं, चाहे वो ऊपर जो मैंने जिक्र किया वो सारी चीज़ें हों या चाहे इसके अलावा कोई और चीज़ें हों, ये सारी की सारी टॉलरेशंस होती हैं। तो दोस्तों, हमने टॉलरेशंस बर्दाश्त कर करके हर चीज़ को, लोगों को, उनके आइडियाज़ को, उनकी सोचों को, उनकी हैबिट्स को अडॉप्ट कर करके हम अपने आप को इतना लोडेड कर देते हैं कि हम बीमारियों का या परेशानियों का शिकार होते हैं। हम अपने काम, रूटीन के काम पूरे नहीं कर सकते। मज़े की बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं
जिन्हें हम रूटीन में महसूस ही नहीं करते, इन्हें हम ये समझते ही नहीं है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस है। यू हैव टू अनक्लटर द टॉलरेशंस। दोस्तों, मुमकिन है आप ये कहें कि हर चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते या हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है तो मैं इस सवाल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंशिएट नहीं किया व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये मुमकिन है कि कोई चीज़ अर्जेंट हो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट ना हो, और ये मुमकिन है कि कोई चीज़ अर्जेंट ना हो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to have a clear understanding and differentiation between what is urgent and what is important। अगर कोई चीज़ अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, टॉप प्रायोरिटी है, उसको आप फौरी तौर पे कीजिए। लेकिन हर अर्जेंट चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलेंगे, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट की डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी टॉलरेशन ऐसी हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं और कौन सी नहीं चल सकते, तो देन यू हैव टू अनक्लटर दोज टॉलरेशंस। ये वेस्टेजेस हैं जो आपके टाइम को वेस्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं, आपकी हेल्थ को वेस्ट कर रही हैं, आपकी करियर प्रोग्रेशन को वेस्ट कर रही हैं, आपके टैलेंट को वेस्ट कर रही हैं। दोस्तों, हम जो ये बात कर रहे हैं कि 30 दिन में अपनी लाइफ को कैसे चेंज कीजिए, यकीन जानिए अगर आप इस पर अमल करना शुरू कर दें, आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। ज़फ़र याद के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।